हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। थाइमलीफ ट्यूटोरियल के एक अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गाइस। अगर आपने थाइमलीफ का पहला सेशन मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जरूर जाके देखिए। उसमें थाइमलीफ क्या होता है और ये डेवलपमेंट के फ्लो को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट को कैसे आसान बना रहा है, ये जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। अगर आप जेएसपी के ऑलरेडी डेवलपर हो, जेएसपी आपको आती है जिसमें आप जीएसटीएल ईएल टैग यूज करना जानते हैं, तो थाइमलीफ को यूज करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस कुछ टैग आपको याद करने हैं जिससे डेवलपमेंट आसान होने वाला है। सो कैसे हम इसको यूज करेंगे, चलिए हम एक स्प्रिंग के अंदर क्या ना एक प्रोजेक्ट बना के इसको समझेंगे। एक सिंपल हम एप्लीकेशन बनाएंगे थाइमलीफ का। तो इसके लिए देखिए मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहा हूं, जिसके लिए मैं स्प्रिंग आईओ साइट पे जाता हूं और यहां से बाय डिफॉल्ट जो मैवन प्रोजेक्ट है और जावा है जो भी ये लिखा आता है वर्जन और ये सारी चीजें यही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे डिपेंडेंसीज आप यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे ये थाइमलीफ है ना, तो थाइमलीफ डॉट डेमो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये मैं थाइमलीफ डेमो की जगह पे थाइमलीफ लिख देता हूँ। कॉम डॉट एग्जाम्पल सब कुछ वही है, डिस्क्रिप्शन यही है, जार रहने देते हैं और जावा 8 यहाँ पे हम यूज करते हैं। ओके एंड कुछ डिपेंडेंसी हमें चाहिए होगी तो ऐड डिपेंडेंसीज में जाते हैं। जैसे हम स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी बस डालेंगे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। और दूसरा हमें थाइमलीफ की डिपेंडेंसी, थाइमलीफ की लाइब्रेरी चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थाइमलीफ। तो थाइमलीफ देखिए टेम्पलेट इंजन है, मॉडर्न टेम्पलेट इंजन है, सर्वर साइड और स्टैंडअलोन दोनों है। तो ये दो डिपेंडेंसी बस ले लेते हैं, बाकी डिपेंडेंसी हमें जरूरत नहीं है। अगर हम एप्लीकेशन में और भी फीचर चाहेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसे कुछ नहीं करना है, हमें कंट्रोल के साथ बस एंटर करना है, हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से जाके शो कर लेंगे और जो एक्सट्रैक्टेड प्रोजेक्ट है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इसे रख देंगे। लेट से मैं अभी यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे रहने देता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ। ओके, एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ और ये एज अ फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। और इसके बाद यहाँ पे जाके हम अपने, अब हमारे पास इक्लिप्स होना चाहिए, राइट। बस थाइमलीफ को चलाने के लिए इक्लिप्स होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट करिए, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्क स्पेस करिए और आप एज ए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्क स्पेस भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसी को कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नहीं आ रहा है ऑप्शन, कोई बात नहीं। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट फिर से करेंगे और फाइल सिस्टम पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो एज अ फाइल सिस्टम हम उसको ब्राउज कर लेते हैं यहाँ पे एंड सेलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर थाइमलीफ, सॉरी 1 सेकेंड। यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है इंपोर्ट में, प्रोजेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस या फाइल सिस्टम। तो मेरे ख्याल से मैं एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस भी करते हैं तो आ जाता है और फाइल सिस्टम भी करने से आ जाता है, बट आई डोंट नो कि ये क्या दिक्कत कर रहा है। थाइमलीफ, ओके, यहाँ फिनिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कह रहा है नो प्रोजेक्ट आर फाउंड। ओके देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं ओपन फाइल कर लेता हूँ या ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम ही कर लेता हूँ। हाँ, यही कर लेता हूँ, ये सही ऑप्शन है, यहाँ से ही आ जाएगा ये एंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए फिनिश का ऑप्शन आ गया, दैट्स इट। तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट अभी ओपन होगा। देखिए अगर आप पहली बार ये मतलब स्प्रिंग का प्रोजेक्ट पहली बार ओपन कर रहे हो तो ये कुछ प्लगइन है, कुछ लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसी हैं, इसको कॉन्फ़िगर करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, थाइमलीफ करके आ गया है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे देखिए एसआरसी मेन, ये थाइमलीफ का ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। फिर आपका लाइब्रेरी वगैरह आ गई होगी, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पॉम डॉट एक्सएमएल में ये दो डिपेंडेंसी आपकी आ गई होगी। ओके, आपकी डिपेंडेंसी एक हो गया आपका स्प्रिंग वेब की और एक थाइमलीफ की, ये दो डिपेंडेंसी आ गई, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन तो हमारा रेडी हो गया है और इसमें हमें क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। ओके, तो कोई कंट्रोलर तो आप क्रिएट करोगे ही, तो कंट्रोलर को इसी पैकेज के अंदर ही मेनली हम क्रिएट करेंगे। तो कॉपी ऑफ और इसके अंदर इसका नाम दे देंगे कंट्रोलर। ओके,
सो मैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर बेसिकली कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, है ना। तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक हम क्लास क्रिएट कर देते हैं, सॉरी, एक अपनी माई कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर देते हैं, न्यू करके यहाँ से बना देंगे क्लास और लिख देते हैं माई कंट्रोलर। ओके, तो खुद की कंट्रोलर क्लास बन गई। अब अब देखिए, जब जेएसपी कंट्रोलर के साथ अगर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जेएसपी आप यूज करते थे तो आपको जेएसपी रिटर्न कराना पड़ता था, बट आप क्या करिए, अपनी क्लास को कंट्रोलर बनाने के लिए @कंट्रोलर यहाँ पे एनोटेशन लगाएंगे, ये क्लास ऐसे कंट्रोलर क्लास हो जाएगी। और इसके अंदर कोई एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट से पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और मेथड का नाम देते हैं लेट से डेमो। और इस मेथड के साथ इसको एक एंड पॉइंट यूआरएल बनाने के लिए हम @request मैपिंग यूज करेंगे। ओके, एंड इस पर्टिकुलर मेथड के साथ एक यूआरएल दे देते हैं, लेट से डेमो। ओके, डेमो दे दिया। ओके, अब यहाँ पे इस मेथड का एक रिटर्न टाइप लगा देते हैं, यहाँ से लेट से मैंने रिटर्न टाइप यहाँ पे लिख दिया होम। ओके, या मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। ओके, तो इंडेक्स नाम से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक जेएसपी बनाना पड़ेगा या एचटीएमएल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जेएसपी तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, हम तो थाइमलीव यूज करेंगे। तो थाइमलीव की डिपेंडेंसी आई गई है। देखिए, थाइमलीव को रखना कहाँ होता है, थाइमलीव एक टेम्पलेट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ रिसोर्स के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आती है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बगल में टेम्पलेट आता है। तो थाइमलीव को ना टेम्पलेट के अंदर आप रखिए, यानी कि टेम्पलेट के अंदर ही क्या बना लीजिए, अदर में जाके एक एचटीएमएल बना दीजिए जिसका नाम होना चाहिए क्या, इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एचटीएमएल, और एचटीएमएल पेज यहाँ से बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ जी इंडेक्स। तो इंडेक्स एचटीएमएल हमने जैसे वहां पे लिख दिया इंडेक्स, तो ये इंडेक्स एचटीएमएल अपने आप ओपन होके आ जाएगी, राइट। तो इंडेक्स एचटीएमएल, अब ये नॉर्मल एचटीएमएल है, ये थाइमलीव कब बनेगी या इसमें थाइमलीव का कोड कब चलेगा, जब अपनी एचटीएमएल के अंदर आप लगाओगे एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल एनएस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप उसका पाथ देंगे। क्या पाथ देंगे, पाथ हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि ये थाइमलीव ओआरजी का जो पूरा पाथ है यहाँ पे दे देना होगा, बस आपको यहाँ पे एस हटा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थाइमलीव टैग का जो, अच्छा एक चीज और गाइस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थाइमलीव की लाइब्रेरी जो है ना, थाइमलीव की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो आपने तो डिपेंडेंसी ऐड कर दी है ना, मैवन डिपेंडेंसी आपने ऐड कर दी है, और थाइमलीव के जो जार वार है ना वो आ चुके होंगे, राइट। यहाँ पे आपकी थाइमलीव के देखिए जार वगैरह आ चुके होंगे। बट आप ये चाहते हो कि इसका जो और भी सपोर्ट आपको मिले और आप अपने इक्लिप्स में से यूज कर सकें, तो पता है क्या कर देना चाहिए आपको, थाइमलीव के अंदर एडिशनली आपको अपने इक्लिप्स के अंदर थाइमलीव की प्लगइन भी ऐड कर देनी चाहिए। उसके लिए हेल्प में जाएंगे, ये देखिए इक्लिप्स मार्केट प्लेस है ना, इस पे क्लिक करेंगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे क्लिक करके यहाँ से हम थाइमलीव को सर्च करेंगे। मैंने प्लगइन ऑलरेडी डाल रखा है तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल लिखा आएगा। तो क्या है ना कि थाइमलीव टैग की जो सजेशन वगैरह हैं वो दिखाने लगते हैं और इसकी लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में एक्टिव हो जाती है ना। तो ये काम आप जरूर करेंगे अपने इक्लिप्स के अंदर, या जो भी आप अपनी आईडी यूज कर रहे हैं उसकी प्लगइन आप थाइमलीव की जो प्लगइन है ना वो भी आप अपने इक्लिप्स के अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ फाइंड में जाएंगे आप और सर्च कर लेंगे, बस आप यहाँ पे लिख दीजिए थाइमलीव, ठीक है। तो जैसे थाइमलीव आप लिखोगे एंड यहाँ से एंटर मारोगे तो आपकी थाइमलीव की जो प्लगइन है देखिए यहाँ दिख जाएगा। देखिए हमारे पे क्या लिखा है, इंस्टॉल्ड लिखा है, इंस्टॉल नहीं लिखा है, इंस्टॉल्ड लिखा है। तो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसको इक्लिप्स को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं अभी क्या यूज करने वाला हूँ, अभी तो मैंने यहाँ पे बस कुछ यूज नहीं करा, बस लेट से मैं हाई लिख देता हूँ। ये थाइमलीव कोई अलग से पेज नहीं बनता है, एचटीएमएल पेज ही होता है ना। एचटीएमएल पेज में थाइमलीव की कोडिंग कर सकते हो, है ना, बढ़िया, ठीक है। वहीं जेएसपी में आपको .jsp सेव करना है, उसको सर्वर पे ही चलाना है, इसको कोई जरूरत नहीं है सर्वर पे ही चलाना, स्टैंड अलोन भी चल जाएगा। तो पहले नॉर्मल जेएसपी है हमारी, जो कि हम इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को रन करेंगे। तो यहाँ से सॉरी नॉर्मल एचटीएमएल है हमारी, तो एचटीएमएल जो है इस टेम्पलेट की वजह से इसका नाम इंडेक्स है, यहाँ पे भी आपको इंडेक्स दिया है देखिए रिटर्न में, तो ये इंडेक्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और एज अ व्यू आपको दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाके अपने सर्वर का पोर्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है। स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड सर्वर इसके पास पड़ा होता है, और जिस नंबर होता है 8080, तो आप पोर्ट करके उस नंबर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पोर्ट रिजर्व है,
तो सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू मैं 8081 लिख देता हूं और सेव कर देता हूं। ओके सॉरी, तो क्या है 8081 पोर्ट पे ये रन होगा। तो ये एक छोटा सा कन्फिग्रेशन है। ओके सो ठीक है, अब आगे का काम यह है कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ डेटा वगैरह दिखाना है, ये तो अभी चल जाएगा, बट डेटा वगैरह आपको दिखाना है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, एंटिटी क्रिएट कर लेना चाहिए, मॉडल क्रिएट कर लेना चाहिए। तो मैं अपने यहाँ पे जाऊंगा, न्यू करके पैकेज बना लूंगा, पैकेज डॉट ENTITES, या आप मॉडल नाम रख दीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, MVC में तो वी मॉडल ही रखना चाहिए। ओके सो मॉडल रख लीजिए, बट इसी को हाइबरनेट JPA की भाषा में एंटिटीज बोलते हैं। सो हमने क्लास क्रिएट कर लिया, लेट से हमने क्लास क्रिएट कर लिया जिसका नाम रख लिया यूजर। ओके इसमें हम यूजर की इंफॉर्मेशन रखेंगे, या लेट से लॉगिन है, लॉगिन की इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो लॉगिन नाम की हमने क्लास बना ली। ओके तो लॉगिन क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं जी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा पास, ये दो डेटा ले लेते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इसके सोर्स में जाके यहाँ से बना लेते हैं जनरेट सेटर एंड गेटर। ओके तो जनरेट सेटर गेटर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल एक बीन क्लास हो गई। ओके अब ये बीन क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि बन जाए अपने आप और कहीं से डेटा आए, तो हम यहाँ पे जो लॉगिन है, लॉगिन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम लगा देंगे @ मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन। ठीक है, मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन लगा देंगे। यहाँ से क्या होगा कि जो लॉगिन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इस लॉगिन वेरिएबल में स्टोर करा देगा। ओके तो लॉगिन क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। अब लॉगिन कराने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन कराने के लिए हम मेनली यूजर से डेटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूजर से डेटा कहाँ से लें, वैसे तो डायरेक्टली ऐसे ही चला सकते हो, इसको डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, लेकिन यूजर से डेटा लेने के लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट से मैं एक HTML फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। HTML फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी एक पहले मैंने बनाया होगा, वैसे HTML फॉर्म रखना कहाँ है वो आप जान लीजिए। HTML फॉर्म आपको यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक करके जो फोल्डर है ना रिसोर्स के अंदर, स्टैटिक फोल्डर, ठीक है, तो इसमें भी रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए अलग से भी एक इस सॉरी यहाँ नहीं, ये SRC के अंदर मेन के अंदर यहाँ पे मेन में ही होता है शायद, यहाँ पे इसी के अंदर रख लेते हैं, स्टैटिक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे एक न्यू करके अदर में जाके एक HTML बना देता हूँ, लेट से इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ। तो इंडेक्स एक HTML क्रिएट करना होगा, HTML क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं भाई इंडेक्स HTML। ठीक है, सो इंडेक्स HTML क्रिएट कर देते हैं। आप बोलेंगे कि ये भी HTML वो भी HTML, तो और दोनों ही इंडेक्स नाम से हो गए, तो इसको रीनेम कर लेते हैं रिफैक्टर में जाके। तो इसको लेट से मैं होम HTML कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो कंट्रोलर में मैं रिटर्न कराऊंगा उसको मैं होम रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब इंडेक्स HTML तो देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप रन करोगे तो रन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, कुछ सिंपल सा अपना एक यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ लिख दिया लॉगिन पेज। ठीक है, ये लॉगिन पेज हो गया जिसमें हमने इनपुट और यहाँ से टाइप इज इक्वल्स टू ले लिया हमने टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से नेम की वैल्यू हमने लिया नेम, BR टैग लगा देंगे, और यहाँ से हमने ले लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं पास, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं पास, राइट। ओके इससे पहले एक लेबल लगा लेते हैं जिसमें लिख देते हैं भाई इंटर नेम। ठीक है, और मैंने नेम लिया या ईमेल लिया है ये चीज हम देख लेते हैं, नेम और पास लिया है। ठीक है, तो इंटर नेम एक लेबल में हम एंटर करा लेंगे, और यहाँ पे 2 बार BR टैग लगा देते हैं, और इंटर पास लिख देते हैं कि एक लेबल हो गया जिसमें पासवर्ड एंटर होगा, राइट। फिर हम यहाँ पे एक ये सारा चीज जो हम किस में लिखने वाले हैं, ये हम एक फॉर्म के अंदर लिखने वाले हैं, राइट। सो हम एक फॉर्म बना लेते हैं, और फॉर्म का एक्शन क्या देंगे, डेमो देंगे, कि जैसे हम हिट करेंगे तो हमारा कंट्रोलर डेमो नेम से बना हुआ है ना, तो डेमो हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा। ओके सो ये हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म का एक्शन हो गया, और यहाँ से ये जो हमारा BR टैग है इसको लिख लेते हैं इनपुट टाइप। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतना सारा काम करना,
थोड़ा सा मैं यूजर से डेटा लेके करना चाहता हूँ, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिख देंगे, तो ये हमारा सबमिट बटन बन जाएगा और वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग इन दे देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा एक एचटीएमएल पेज बन जाएगा जिसमें ये देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। कोई बहुत यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ले लिया, बीजी कलर यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। ओके, देखिए एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये पेज जो इंडेक्स एचटीएमएल पेज है ये सबसे पहले चल जाएगी। तो राइट क्लिक कर देते हैं, एप्लीकेशन को रन एज यहाँ से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर देते हैं। तो स्टैटिक फोल्डर में अगर आपका कोई एचटीएमएल है और उसका नाम इंडेक्स से शुरू होता है ना, तो इंडेक्स वाला पेज जो है आपको पता ही है, वेब एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड होता है कि इंडेक्स पेज सबसे पहले सर्वर में खोजी जाती है। तो हमारा एप्लीकेशन चल चुका है, कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट, यहाँ से लिख दीजिए भाई 8081, दैट्स इट। देखिए हमारी एप्लीकेशन चल गई। नहीं भाई, ये कोई और एप्लीकेशन तो नहीं ना है, मुझे लग रहा है कि, लेट मी चेक, ये HTML कैसे ओपन होके आ रहा है 8081 पे? तो मैंने यहाँ पे, मुझे लग रहा है इसने, हाँ नहीं नहीं, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सॉरी, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो नेम और पासवर्ड और लॉगिन बटन पे हिट करेंगे, तो जैसे हम यहाँ से नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और डेमो कॉल होगा, डेमो कंट्रोलर कॉल होगा। डेमो कंट्रोलर ने कॉल कर दिया किसको? होम वाले टेम्पलेट को, समझ रहे हो? होम वाले टेम्पलेट को इसने कॉल कर दिया। ये देखिए होम वाला सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ ज्यादा इसमें कोडिंग नहीं करी गई है। ये होम का कंट्रोलर जो है ये कॉल हो जा रहा है, और होम के जो कंट्रोलर है, होम का जो कंट्रोलर है, ये एक थाइमलीफ वाला पेज हम यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें हमने हाई लिखा था, बस तो वो हाई आ गया। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करी है। ओके, तो गाइज यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि जो यूजर ने जो मतलब जो फॉर्म के थ्रू डेटा दिया गया था ना, वो डेटा हमें यहाँ पे गेट करना है। वो कंट्रोलर में तो मतलब यूजर का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ चुका होगा और डेटा यहाँ पे आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, वो डेटा पहले यहाँ से रिटर्न कराएंगे तब तो जाएगा वहां पे डेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक पैरामीटर और ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे हम ले लेते हैं जी मॉडल। ओके, तो एक मॉडल हम बना देंगे, मॉडल, राइट। तो एक मॉडल हम यूज कर लेंगे, मॉडल, और मॉडल के अंदर हम क्या कर लेंगे भाई, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट कर देंगे। और एड एट्रीब्यूट में ये जो डेटा है यानी कि जो नेम है वो यहाँ से लिख देंगे यूजर डॉट नेम। ओके, यूजर डॉट, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा ना, नहीं नहीं नॉट यूजर, यूजर नहीं है बेसिकली, हमारे क्लास का नाम है लॉगिन। ओके, सो लॉगिन डॉट, मैं यहाँ से कर दूंगा गेट नेम, तो नेम आ जाएगा। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ से हम लिख देंगे यूजर डॉट गेट पास। ओके, तो यहाँ से हम पासवर्ड भेज देंगे। अब ये मैं चाहता हूँ ये जो नेम और पासवर्ड है ना, यूजुअली हम किस पे भेजते थे पहले, जेएसपी पे रिडायरेक्ट कराते थे, लेकिन अब इस डेटा को हमें रिडायरेक्ट करना किस पे, थैमली वाले, मतलब हम थैमलीव के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, यानी कि इस होम एचटीएमएल पे इसको दिखाना चाहते हैं। ओके, तो होम एचटीएमएल पे डिजाइनिंग के लिए मैंने क्या कहा भाई, डिजाइनर को कह दिया कि भैया एक वेलकम पेज बना देना जिसमें कुछ डिजाइनिंग कर देना। उसने कहा ठीक है, क्या करूं? मैंने कहा कि भाई अपने H1 टैग लगा लेना, उसमें लिख देना वेलकम पेज। ठीक है, वो बात अलग है कि जी मैं ही डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो कल को डिजाइनर इसे डिजाइनिंग करेगा, समझ रहे हो आप? तो उसने वेलकम पेज बनाया और यहाँ पे एक उसने डिव बना के ऐसे बढ़िया बकायदे से दे दिया कि भैया एक डिव हम बना देते हैं और डिव के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं नेम। मतलब ये सब डिजाइनिंग कौन कर रहा है, ये डिजाइनर कर रहा है। मान लो कि मुझे नहीं आती डिजाइनिंग, ठीक है, तो डिजाइनर ने सारा पेज हमें बना के दिया था। तो हमने यहाँ पे स्पैन, मतलब उसने ही स्पैन लगाया था, मैंने नहीं, और यहाँ पे उसने स्पैन के अंदर दे दिया, यहाँ पे नेम में लिख दिया जी सूर्या, और ये डिव, उसके बाद ये डिव एज इट इज रहने देते हैं, डिव क्लोज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं पास, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। इस तरह से उसने करके हमें दे दिया, ठीक है। अब जब अपने एज ए स्टैंड लोन एचटीएमएल उसको हम रन करेंगे, एज ए स्टैंड लोन जब हम एचटीएमएल उसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम और पास देके जैसे सबमिट करेंगे, 1 सेकेंड गाइज, मुझे लग रहा है एप्लीकेशन को रीलॉन्च करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें मैंने थाइमलीव का भी वो यूज कर दिया है ना, तो इसको क्या है कि बार बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने डेव टूल भी नहीं डाल रखा है। ओके, तो डेव टूल में डाल देता तो ये अपने आप रीलॉन्च कर लेता। ओके, देखिए मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला और जैसे मैंने डाला तो ये वेलकम पेज उसने बना के दिया। ये पेज किसने बना के दिया था, ये पेज बना के दिया था हमारे डिजाइनर ने, कि भैया ये देखिए बढ़िया सा पेज जिसमें नेम के सामने आप नेम लिखिएगा अपना और पासवर्ड के सामने अपना पासवर्ड दिखाइएगा। वैसे तो बहुत अच्छा डिजाइनिंग वो कर सकता है, मैंने स्पैन बंद नहीं करा था, ये समस्या है, इसलिए वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब
अब लेकिन मैं भाई क्या हूँ, मैं तो भाई जावा का डेवलपर हूँ, मुझे थाइमलीव के थ्रू डायनेमिकली डेटा लेके आना है। वो कौन सा डेटा ले आना है, कंट्रोलर में जो मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर डेटा ऐड करा गया था, मॉडल के अंदर डेटा ऐड करा गया था। तो थाइमलीव कहता है कि अगर वो डेटा आपको यहाँ पे लेके आना है तो आप एक काम करिए, पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, तो मॉडल एट्रीब्यूट में मैं सारा डेटा ऐसे क्यों एक एक करके भेज रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ही उठा के ऐड कर देता हूँ ना। यहाँ पे नाम देता हूँ लॉगिन, और ये लॉगिन का ऑब्जेक्ट ही भेज देता हूँ, मैं अलग डेटा क्यों भेजूंगा, ठीक है। तो अगर अलग अलग डेटा नहीं भेजना है तो बस एक काम करिए आप, पहले अब आप थाइमलीव के डेवलपर हो तो आप एक काम करिए, ये लगाइए सबसे पहले, ठीक है, लगा दिया। ये लगाने के बाद आप क्या करिए, आप जो टैग है, एचटीएमएल को टैग के बिना छेड़े, एचटीएमएल टैग को कुछ भी नहीं करना है, उसके अंदर जाइए, आप क्या लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ th कॉलन टेक्स्ट, क्या लिख दीजिए, th है कि भैया ये थाइमलीव का टैग है, और उसके अंदर टेक्स्ट जो होता है ये मतलब टेक्स्ट डेटा कहीं से भी गेट करने के लिए होता है, इज इक्वल टू करके। अगर आप डेटा कहां से गेट करना चाहते हो, अगर आप डेटा गेट करना चाहते हो अपने बीन से, मतलब कंट्रोलर से डेटा गेट करना चाहते हो जो बीन के थ्रू आई है, तो अगर आपको पता है ईएल भी ऐसे लिखा जाता है डॉलर के साथ, करली ब्रैकेट लगाइए, बस आप उस वेरिएबल का नाम दीजिए ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका नाम दे दीजिए। मतलब कहने का ये है, लॉगिन क्या है, व्हाट इज लॉगिन, लॉगिन ही हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, लॉगिन हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, कहां पे है, ये देखिए हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लॉगिन है ना। और उस लॉगिन के अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है, जो भी डेटा, अच्छा हमारे वेरिएबल, सेटर वेरिएबल और गेटर वेरिएबल भी तो बनाए गए होंगे, तो उनके उनके अंदर जो डेटा पड़ा है नेम, और है बस अपने उस थाइमली वाले पेज यानी कि एचटीएमएल पेज पे, यहाँ पे बस लिखते हैं लॉगिन डॉट नेम, बस डेटा आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपको पास वाला डेटा चाहिए तो इसी को कॉपी कर दीजिए, तो देखा आपने सिंटैक्स कितना सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, हाँ बस थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, नो डाउट। और इसको यहाँ से नहीं, अभी रिलॉन्च नहीं करेंगे, यहाँ पे नेम के बाद यहाँ पे देना होगा दूसरा, हमें पास चाहिए ना थोड़ा, ठीक है। यहाँ जल्दी सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जल्दी में क्यों है, क्योंकि हमें अगला एक बैच लेना है, ओके। सो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ से रीलॉन्च हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने इस पेज पे, ओके। तो अब हम यहाँ पे देते हैं नेम, लेट से मैंने दे दिया पास 2 3 1 2 3, ओके। अब जैसे मैं लॉगिन बटन पे हिट मारूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया आपका जो नाम है और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आ गया है, राइट, आ गया ना। सो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें आपको मैं और थाइमली से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब वाला बटन, जो लाल वाला बटन होता है, दबाइए प्लीज दबाइए। थैंक यू सो मच।